नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान को देखेंगे, जो कि आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन आपका जीआईसी प्रवक्ता का एग्जाम डेट 19 सितंबर को अभी हाल ही में है, तो इसके लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें सामान्य अध्ययन पेपर में कुल 40 क्वेश्चन पूछा जाना है, जिसमें आपसे करंट अफेयर्स भी पूछे जाएंगे। तो पुरस्कार एवं सम्मान से हमेशा 1 से 2 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो आपको टोटल जो है 120 क्वेश्चन पता होगा पूछा जाएगा इसमें, और 80 क्वेश्चन इसमें सब्जेक्ट से होगा, 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से, और इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग जीआईसी प्रवक्ता जीएस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं, वो चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। और साथ में जीआईसी प्रवक्ता का जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी वीडियो आप चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो पुरस्कार है ये है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। ये कुल 20 भाषाओं में दिया गया है, जिसमें हिंदी भाषा में दिया गया अनामिका को। इनका कविता है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। तो साहित्य अकादमी पूछा जाएगा, हिंदी भाषा में किसे दिया गया है, तो अनामिका को दिया गया है। और अंग्रेजी भाषा में पूछा जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है, तो अरुंधति सुब्रमण्यम को। इनकी कविता का नाम है व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर। और मैथिली भाषा में दिया गया है कमलकांत झा को। उर्दू भाषा में दिया गया हुसैन उल हक को। अनामिका और कमलकांत झा और हुसैन उल हक का संबंध बिहार से है, और अनामिका ये हिंदी कविता के लिए साहित्य पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला बनी है, इसलिए आपका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, पूछे जाने की संभावना इसकी बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा क्वेश्चन कि साहित्य अकादमी हिंदी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो अनामिका को दिया गया। उनकी कविता का नाम याद रखिएगा टोकरी में दिगंत थेरी गाथा है। अगला पुरस्कार है सरस्वती सम्मान। काफ़ी ही महत्वपूर्ण सम्मान है ये। 2020 में 30वां, यदि क्रम से पूछा है कौन सा सरस्वती सम्मान है, तो 30वां सरस्वती सम्मान 2020 ये शरद कुमार लिम्बाले को दिया गया, जो कि मराठी उपन्यासकार हैं ये। और इनके उपन्यास का नाम है सनातन, जो कि हिंदी अनुवाद है पजा घोर पड़े। यह के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह सम्मान प्रत्येक वर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को प्रदान किया जाता है। आपको पता होगा, भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का वर्णन है। और अगला जो सम्मान है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021। ये दिया गया है डेविड डिओप, जो कि फ्रांस के हैं, और इनके पुस्तक का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष किसी भी भाषा की काल्पनिक कथा उपन्यास को दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ हो और प्रकाशन ब्रिटेन अथवा आयरलैंड में हुआ है। तो इस बार का मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, तो डेविड डिओप को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है वो आपका व्यास सम्मान 2020। क्रम से देखा जाए तो 31वां व्यास सम्मान था। यह दिया गया प्रोफेसर शरद पगारे को। इनके पुस्तक का नाम है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। और व्यास सम्मान ये भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखिएगा, व्यास सम्मान 2020 किसे दिया गया है, प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया है। और कौन सा क्रम का जो है व्यास सम्मान था ये, तो 31वां था। नेक्स्ट है बिहारी पुरस्कार 2020। तो ये क्रम से 30वां बिहारी पुरस्कार था, और यह दिया गया मोहन कृष्ण बोहरा को। इनके पुस्तक का नाम है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। ये भी आपका के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार राजस्थानी लेखक को उनके साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए बिहारी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021। तो 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है किसे दिया गया है पुरस्कार, तो नोमैडलैंड को जो है ऑस्कर दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड किसे दिया गया है, तो एंथनी हॉपकिंस फिल्म है द फादर के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया फ्रांसिस मैकडोरमंड को फिल्म नोमैडलैंड के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया क्लो झाओ
फिल्म नोमैडलैंड के लिए। तो याद रखिएगा 93वां ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसे दिया गया? नोमैडलैंड को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब एंथनी हॉपकिंस, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फ्रांसिस मैकडोरमंड को दिया गया, और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर यानी कि निर्देशक का पुरस्कार क्लो झाओ को दिया गया है। अगला है भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा 2021। तो ये क्वेश्चन तो यहीं से आपका बनता है कि 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो गोवा में मनाया गया है। क्रम भी याद पूछा जा सकता है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया है? तो 51वां। तो अगला है यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी कि स्वर्ण मयूर में इनटू द डार्कनेस, जो कि ये डेनिश फिल्म है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार स्वर्ण मयूर किसको मिला है? इनटू द डार्कनेस को मिला है। और सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया इटालियन सिनेमेटोग्राफर विटोरियो स्टोरारो को। फोकस कंट्री कौन सा रहा है? तो बांग्लादेश फोकस कंट्री रहा है। और इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? तो विश्वजीत चटर्जी को दिया गया है। तो ये था आपका 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि गोवा में आयोजित हुआ है। और अगला है 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019, और ये आपका जारी हुआ है 22 मार्च 2021 को। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है मरक्कर अराबिका डालिंते सिम्हम, जो कि एक मलयालम फिल्म है। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया फिल्म छिछोरे को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मनोज बाजपेयी और एवं धनुष, ये संयुक्त रूप से दिया गया दोनों लोगों को। और अगला जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कंगना रनौत को मणिकर्णिका द क्वीन के लिए दिया गया है। और अगला है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब दिया गया संजय पूरन सिंह चौहान 72 होरे फिल्म के लिए, जो कि हिंदी फिल्म है। और मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड दिया गया सिक्किम को। तो ये 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म याद रखिएगा छिछोरे को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया? तो मनोज बाजपेयी और धनुष, दो लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया। मनोज बाजपेयी को भोंसले फिल्म के लिए दिया गया, हिंदी फिल्म है जो कि, और धनुष को असुरन के लिए दिया गया, एक तमिल फिल्म है। अगला है आपका 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है थप्पड़ को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इरफान खान अंग्रेजी मीडियम के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब तापसी पन्नू फिल्म थप्पड़ के लिए। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का खिताब दिया गया ओम राउत तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया इरफान खान को। तो ये था 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021। अब अगला है 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019, और ये आपका जारी हुआ 1 अप्रैल 2021 को। तो 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? रजनीकांत को दिया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्रम भी पूछा जाता है कौन सा क्रम का जो है ये पुरस्कार था? तो 51वां था। और दादा साहब फाल्के अवार्ड इस बार किसे दिया गया? तो रजनीकांत को दिया गया है। और दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड यदि पूछ लिया जाए 2020 किसे दिया गया है? तो ये अनंगसा विश्वास को दिया गया है मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ के लिए। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो यह दिया गया है राजेंद्र कुमार भंडारी को, व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार इनको दिया गया है। और अगला पुरस्कार है मिस यूनिवर्स 2020, और यह 16 मई 2021 को आयोजित हुआ। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब दिया गया एंड्रिया मेजा को, जो कि मैक्सिको की हैं ये। और VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 ये मनसा वाराणसी बनी हैं, ये तेलंगाना की हैं। नेक्स्ट जो पुरस्कार है ये पद्म पुरस्कार है 2021। तो यहाँ से भी जो है प्रश्न बनते हैं पद्म पुरस्कारों से। तो 3 होते हैं, एक पद्म विभूषण होता है, उसके बाद पद्म भूषण होता है, और एक पद्म श्री होता है। तो पहली बार 1954 में पद्म पुरस्कार दिए गए थे। और 2021 में कुल 119 पद्म पुरस्कार की घोषणा गणतंत्र दिवस पर की गई, जिसमें पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण 10 लोगों को, और पद्म श्री 102 लोगों को दिया गया है, जिनमें 29 महिलाएं हैं, 10 विदेशी NRI और 16 लोगों को मरणोपरांत दिया गया, और एक इसमें ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं। तो आइए देखते हैं।
तो सबसे पहला जो यानी कि सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार होता है पद्म विभूषण। ये दिया गया है शिंजो अबे को। ये जापान के पूर्व पीएम हैं, लोक मामले में इनको दिया गया है। और एसपी बालासुब्रमण्यम को मरणोपरांत दिया गया है कला के क्षेत्र में। डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े को मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है। और नरिंदर सिंह कपानी इनको भी मरणोपरांत दिया गया विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में। मौलाना वहीदुद्दीन खान अन्य आध्यात्मिकता के लिए इनको दिया गया। और वीवी लाल को अन्य आर्कियोलॉजी के लिए दिया गया। सुदर्शन साहू को कला के क्षेत्र में दिया गया है। तो कुल 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। तो नाम इनका जो है याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला पुरस्कार है पद्म भूषण। ये आपका 2nd नंबर का है। तो कृष्णन नायर शांता कुमारी चित्रा जो कि कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है। तरुण गोगोई को मरणोपरांत दिया गया लोक मामले में। चंद्रशेखर काम्बरा को दिया गया साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। सुमित्रा महाजन को दिया गया लोक मामले में। नृपेंद्र मिश्र लोक सेवा के क्षेत्र में। रामविलास पासवान को मरणोपरांत लोक मामले में दिया गया है। केशुभाई पटेल को मरणोपरांत दिया गया है लोक मामले में। कल्वे सादिक को मरणोपरांत दिया गया है अन्य आध्यात्मिकता के क्षेत्र में। और रजनीकांत देवीदास श्राफ को दिया गया व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में। तारलोचन सिंह को दिया गया लोक मामले में। तो कुल 10 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है। 7 लोगों को दिया गया था पद्म विभूषण और 102 लोगों को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों ये था आपका महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से 1 या 2 प्रश्न जो है सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। PDF इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।